हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम मोल कॉन्सेप्ट के सेकेंड लेक्चर शुरू करने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने बात किया था कि एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, एक्चुअल मास और मोलर मास क्या होता है। उसमें एक और हमको पढ़ना होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। ये कुछ नहीं, जस्ट एक नंबर है और ये नंबर सिर्फ इतना बताता है कि कोई एटम दूसरे एटम के कंपैरिजन में कितना टाइम्स बड़ा है या कितना टाइम्स वेटेड है। तो यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल करना है, जैसे कि नाइट्रोजन का हमें इन सभी में से कुछ ना कुछ वैल्यू निकालना है जो दे रखा है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जरा ध्यान से यहाँ पे देखिए। नाइट्रोजन का हमसे एटॉमिक वेट पूछा है, तो नाइट्रोजन का यहाँ पे एटॉमिक वेट कितना होगा। एटॉमिक वेट का मतलब क्या होता है, एक एटम का वेट। एक एटम के वेट को क्या कहते हैं हम लोग, एटॉमिक वेट। तो नाइट्रोजन के एक एटम का वेट कितना होगा, 14 ग्राम एटॉमिक वेट कितना होगा। ग्राम एटॉमिक वेट का मतलब क्या होता है भैया, एक मोल का वेट। और ग्राम एटॉमिक वेट कितना होगा, 14 ग्राम। रिलेटिव एटॉमिक वेट कितना होगा, अगर रिलेटिव पूछा है तो सिर्फ 14, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। एक्चुअल मास क्या होता है, एक्चुअल मास एक ही एटम का मास होता है, बट वो एमयू में नहीं होकर के ग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है। तो इसका भी 14 ही होगा, लेकिन ये ग्राम में होगा, यानी 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस हम 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मोलर मास कितना होता है, मोलर मास ग्राम एटॉमिक मास ही होता है, यानी एक मोल का मास। तो इसका भी कितना हो जाएगा, 14 ग्राम। आप अगर ध्यान से देखो तो ग्राम एटॉमिक मास और मोलर मास दोनों ही सिमिलर है, 14 ग्राम 14 ग्राम। और अगर ध्यान से देखो तो एटॉमिक वेट और एक्चुअल वेट यानी एक्चुअल मास दोनों भी सेम है। फर्क इतना है कि ये 14 एमयू में है और ये एमयू की जगह एक एमयू का वैल्यू लिखा गया है ग्राम में। और सभी में अगर देखो तो सब में एक चीज कॉमन है भैया, 14 14 14 14 14। फर्क किस में है, तो इसके बस यूनिट में है। एटॉमिक वेट 14 ही है लेकिन ये एमयू में है। ग्राम एटॉमिक मास 14 ही है लेकिन ये ग्राम में एक्सप्रेस किया गया है। रिलेटिव एटॉमिक मास सिर्फ 14 एक नंबर है ये, क्योंकि रिलेटिव एटॉमिक मास दूसरे के कंपैरिजन में होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, एक एमयू के कंपैरिजन में कितना टाइम्स ये बड़ा है नाइट्रोजन के एक एटम का मास। तो 14 एमयू है तो सर एक एमयू के कंपैरिजन में कितना होगा, 14 टाइम्स। एक्चुअल मास 14 ग्राम में होता है, लेकिन एमयू को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। और मोलर मास कितना होता है, एक ही मोल का मास है। समझ में आ गया। नेक्स्ट में हमें बात करना होता है CH4 के बारे में। CH4 एक मॉलिक्यूल है। यहाँ पे जो एन दिया हुआ था नाइट्रोजन, वो एक एटम था, और यहाँ पे क्या दिया भैया, मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हमें सभी जहां जहां एटम लिखा हो गया वहां पे मॉलिक्यूलर होगा। तो एक मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, यानी एक मॉलिक्यूल के मास को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास। तो एक मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, कार्बन का 12 और एक हाइड्रोजन का एक 4 का कितना हो गया, 4 12 4 कितना हो गया, 16। तो यहाँ 16 हो गया। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, सिर्फ 16 ग्राम कर देना है। और रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हो गया, 16। एक्चुअल मास कितना होगा, तो 16। और एक एमयू का वैल्यू रख देंगे 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। और मोलर मास कितना होगा, ग्राम एटॉमिक मास होगा, यानी एक ही भी एक मोल का होता है तो 14 ग्राम। तो यहाँ पे भी देखो कि जो ग्राम मोलर मास है, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास दोनों सेम है। और मॉलिक्यूलर जो मास है ये भी सेम है केकर भैया, एक्चुअल मास के, बस यूनिट का फर्क है। किसका फर्क है, यूनिट का। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कुछ क्वेश्चन है और उसमें हमें डेटा गिवन होगा और उससे कुछ निकालना है। पहला क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ो, क्या है ये, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है भाई। कितना में निकालना है नंबर ऑफ एटम्स, 81 एमयू में, यानी 81 एमयू ऑफ अल्युमिनियम कर दिया है, यानी अल्युमिनियम। कैसे निकालोगे, तो अल्युमिनियम के एक एटम का मास, यानी एटॉमिक मास कितना होता है अल्युमिनियम का, एटॉमिक मास ऑफ अल्युमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, 27 एमयू। यानी एटॉमिक वेट कहने का मतलब क्या है, एटॉमिक मास एक एटम का मास दिया है 27 एमयू। तो बताइए हमारे पास कितना है यहाँ पे, 81 एमयू। इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो यहाँ पे लिख लो नंबर ऑफ अल्युमिनियम एटम्स, नंबर ऑफ अल्युमिनियम एटम्स। कितने सारे एटम होंगे, तो दिया है 81 एमयू। तो एक एटम को मास से डिवाइड कर दो, यानी 27 एमयू। तो एमयू से एमयू कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 3। तो 3 एटम है उतना। ठीक। उसी तरह से हमसे एक
और क्वेश्चन पूछा है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसमें एटम नहीं पूछा है, कि हमसे पूछा है मॉलिक्यूल्स इन एकावन यानी 51 एनओ ऑफ NH3। तो NH3 के एक मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा, यानी मॉलिकुलर वेट ऑफ, एक आंसर में अगर देखें तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, मॉलिकुलर वेट या मास ऑफ NH3 कितना होगा 17 एमओ। तो हमें मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स कितना होगा, टोटल दिया है 51 एमओ और एक मॉलिक्यूल का कितना होता है 17 एमओ। तो ये सब कैंसिल आउट कितना आ जाएगा 380, 3 एटम्स यानी 3 मॉलिक्यूल, ये हो गया आंसर हमारा। ठीक है, आप काट लेना। जब इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो कितना बार में कटेगा 3 टाइम्स में कटेगा। फिर ये हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे 1। एक अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैलकुलेट रिलेटिव मास, एक्चुअल मास एंड मोलर मास ऑफ C6H12O6, यानी ग्लूकोज का हमें 3 चीजें निकालना है, रिलेटिव मास, एक्चुअल मास एंड मोलर मास। ये ग्लूकोज है। फर्स्ट में हमसे पूछा है रिलेटिव मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे क्या निकालना होगा रिलेटिव मॉलिक्यूलर, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालो। कार्बन है तो एक कार्बन का 12, तो कितना कर दोगे 6 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस हाइड्रोजन का नंबर कितना है 12, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस ऑक्सीजन का संख्या कितना है 6 और एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 16। ये आएगा, रिलेटिव पूछा ना तो बस एक नंबर है, आप इसको करें, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये लगभग कितना आएगा 180। कितना आने वाला है ये 1। सेकेंड हमसे पूछा है एक्चुअल मास ऑफ, एक्चुअल मास ऑफ ग्लूकोज का पूछा, तो एक्चुअल मास कितना होता है ग्राम में होता है, मतलब ये भी 180 ही आने वाला है, लेकिन किस में आएगा ये ग्राम में, 1.67 इंटू 10 टू द पावर कितना आएगा -24 ग्राम। थर्ड में क्या पूछा हमसे मोलर मास पूछा है, तो मोलर मास कितना हो जाएगा, एक मोल का मास मतलब 180 ग्राम 1 किलो, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं कुछ बेसिक चीजों के बारे में। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे जरा ध्यान से देखिए, अगर हम इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट बात करें पॉइंट पे, तो आप 2-3 पॉइंट जान चुके हो। नंबर 1 पॉइंट क्या कि एक मोल, एक मोल का मास, किसी भी स्पीसीज का एक मोल का मास क्या कहलाता है मोलर मास। क्या कहलाता है भैया मोलर मास। मोलर मास क्या है एक मोल मास ऑफ स्पीसीज, किसी भी स्पीसीज के एक मोल का मास को हम क्या कहते हैं भैया मोलर मास। क्या कहते हैं मोलर मास। दूसरा एक मोल, 1 मोल मास ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पे स्पीसीज भी लिख सकते हो। और 1 मोल स्पीसीज का सिर्फ मतलब क्या है, यानी नंबर के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। 1 मोल स्पीसीज का मतलब कितना सारे स्पीसीज हो गए 3 स्पीसीज, एवोगाड्रो नंबर के बराबर। लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन है कि एक मोल वॉल्यूम ऑफ, एक मोल वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस के एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है ये हम सर नहीं जानते हैं। एक मोल गैस का वॉल्यूम कितना लीटर होता है ये हमको नहीं पता है। ये सब बातें हम क्यों कर रहे हैं सर यहाँ पे, इसलिए कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम कैलकुलेशन ऑफ मोल के ऊपर क्वेश्चन कर रहे होंगे तो हमें यही कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। जैसे मान लो कि हम बोल दिए कि CH4 मीथेन के एक मोल का मास है 16 ग्राम,
और मेरे पास मान लो कि इसका है 64 ग्राम है, तो बताओ इसमें कितने मोल्स होंगे, मतलब हमें मोल निकालना है। तो जब मोल निकालने की बारी आएगी, यानी मोल कैलकुलेशन की बारी आएगी, तो आपको ये तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट काम आएगा। जैसे CH4 के एक मोल का वेट कितना होता है, 16 ग्राम। अब मेरे पास कितना इसका वेट दिया है, 64 ग्राम, और हमसे पूछा है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ कितने मोल्स होंगे, मोल कैलकुलेट करके बताओ। तो एक मोल का वेट कितना है, 16, कितना दिया गया है, 64। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना निकल जाएंगे, मोल बराबर अगर निकालना हो तो मोल बराबर कितना निकाल जाएगा, जितना वेट दिया है उतना, और एक मोल के वेट से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा भैया, 4 मोल। मतलब क्या, कि अगर हमें एक मोल स्पीसीज का मास पता हो, यानी किसी भी चीज के एक मोल का मास पता हो, तो कितना का भी वेट दे दे, एक मोल के वेट से डिवाइड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल निकल के आ जाएगा। सिमिलरली अगर किसी भी हमें एक मोल स्पीसीज का अमाउंट पता हो नंबर्स में, कि एक मोल का मतलब होता है एन नंबर, एवोगाड्रो नंबर। तो अब मेरे पास भैया 2 एन है, तो बताओ उसमें कितने नंबर होंगे, 2 लाख के 1 बिलियन है, 2 बिलियन है, कितने सारे भी हो, हम उसमें एक मोल के जितने नंबर्स हैं स्पीसीज उसे डिवाइड कर देंगे। ठीक उसी तरह से एक अगला क्वेश्चन आता है कि सर एक मोल किसी भी गैस का वॉल्यूम कितना होता है किसी भी टेम्परेचर पर, प्रेशर पे, तो कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हम सीखते हैं मोलर वॉल्यूम। क्या सीखते हैं इसके लिए, मोलर वॉल्यूम की हम सहायता लेते हैं, फिर आगे की सब बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हम जान रहे हैं कि सर ये मोलर वॉल्यूम क्या होता है, नाम से पता लग रहा है कि मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है भैया, एक मोल गैस का वॉल्यूम को ही हम क्या कहते हैं, मोलर वॉल्यूम कहते हैं। मोलर वॉल्यूम क्या होता है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी, कंडीशन दे दिया एसटीपी पर। एसटीपी किसी भी गैस का, यानी एक मोल का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 22.4 लीटर। कितना होता है, 22.4 लीटर किसी भी गैस का। एसटीपी और एनटीपी कंडीशन पर जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर। अब ये एसटीपी क्या है और ये यहाँ पे एनटीपी क्या है, ये दो कंडीशन है। एनटीपी का फुल फॉर्म होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, और एसटीपी का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। हमें इसका फुल फॉर्म नहीं चाहिए, हमें कंडीशन देखना होगा कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर का मतलब क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस टाइम पर जो टेम्परेचर होता है एनटीपी पर तो वो होता है 273 केल्विन, यानी 0 डिग्री सेल्सियस का होता है। और प्रेशर कितना लिया जाता है, 1 एटीएम लिया जाता है। एनटीपी कंडीशन कह रहा है, इसका मतलब क्या कि आपको प्रेशर कितना लेना है, 273 केल्विन, और प्रेशर कितना, टेम्परेचर लेना है 273 केल्विन, और प्रेशर लेना है 1 एटीएम। अगर कंडीशन एसटीपी दिया है तो आपको टेम्परेचर कितना लेना है, 273 केल्विन, और प्रेशर 1 बार। इन दोनों में फर्क सिर्फ प्रेशर का है, टेम्परेचर तो दोनों में सेम ही सेम है ना, इसमें भी 273 है, इसमें भी 273 है, तो फर्क है प्रेशर का। इसमें प्रेशर होता है 1 एटीएम और इसमें प्रेशर लिया जाता है भैया 1 बार। अब 1 बार 1 एटीएम में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो 1 जो एटीएम होता है, 1 एटीएम जो है वो बराबर होता है 1.0135 बार के। इतना के ये बराबर है, लगभग सिमिलर ही है, ज्यादा तो फर्क नहीं है। मतलब एटीएम थोड़ा सा ज्यादा है और बार कम है ना, क्योंकि एक एटीएम बराबर कितना होता है, 1.013 बार होता है, ठीक है। इस बात को आप याद रखें। अब एक इक्वेशन होता है जिसको हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू एनआरटी। तो चलिए हम निकालते हैं एसटीपी कंडीशन पर। तो अगर हम एसटीपी कंडीशन के ऊपर निकाले तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एट एनटीपी, पहले एनटीपी पे निकालते हैं। एनटीपी कंडीशन पे हमें प्रेशर को कितना रखना है, 1 एटीएम, और अच्छा पी क्या है प्रेशर, वी क्या है वॉल्यूम ऑफ गैस, एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, और आर क्या है भैया एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी क्या है टेम्परेचर। ये जो आर का वैल्यू है वो बहुत अलग अलग होता है, जैसे जूल जूल पर केल्विन पर मोल में होता है 8.31, अगर लीटर एटी में बात करें तो 0.0821 होता है, अगर लीटर बार में बात करें तो 0.083 होता है, और कैलोरी में बात करें तो कितना होता है भाई यहाँ पे 2 कैलोरी पर मोल पर कैलोरी। लेकिन हम बात करें एनटीपी पर, तो एनटीपी पर प्रेशर कितना लेंगे यहाँ से 1 एटीएम। हमें वॉल्यूम निकालना है, अच्छे वॉल्यूम कितना के लिए निकालना है भैया 1 मोल के लिए, तो 1 की जगह कितना रखेंगे गैस का मोल 1,
अब आर का वैल्यू कौन सा इसमें पुट करेंगे, एटीएम लिए हैं तो एटीएम वाला, एटीएम में कितना है 0.0821 होता है, और टी को कितना रखना है यहाँ पे, टी को 273 कैलोरी कितना रख दो। तो जब यहाँ से आप वॉल्यूम को कैलकुलेट करोगे तो ये लगभग आता है 22.4 लीटर। कितना आता है ये 22.4 लीटर। ये जो वॉल्यूम निकला वो कौन से कंडीशन पे निकला है भैया, एनटीपी कंडीशन पे। कौन से कंडीशन पे, एनटीपी कंडीशन के ऊपर ये आकर निकला हुआ है। ठीक है, आप इसको देखोगे। नेक्स्ट में हम जो सेकंड कैलकुलेट करने वाले हैं वो कर रहे हैं एट एसटीपी पर। जब एसटीपी पे आप ठीक उसी तरीके से सबको बैठाओगे तो यहाँ पे जो वॉल्यूम मिलेगा वो कितना मिलेगा 22.7 लीटर। कितना मिलता है, बस इसमें थोड़ा सा फर्क है कि ये वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो मोलर वॉल्यूम आता है वो आता है 22.7 लीटर। मतलब वहां पे 22.4 लीटर आता है और यहाँ पे कितना आता है 22.7 लीटर। लेकिन जब कैलकुलेशन हम करेंगे तो इन दोनों को हम सेम ट्रीट करेंगे। तो फॉर द कैलकुलेशन पर्पस, कैलकुलेशन पर्पस में एसटीपी और एनटीपी दोनों को क्या लेते हैं हम, सेम। इस समय पर जो वॉल्यूम निकल के आता है यानी मोलर वॉल्यूम वो कितना आता है 22.4 लीटर की हम कैलकुलेशन में रखते हैं। 22.7 कहीं नहीं यूज होता है, कहाँ कितना हम हमेशा करेंगे 22.4 लीटर, जैसा कि यहाँ पे दे भी रखा है। अब हमें ये भी पता लग गया कि सर जो ये 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता था एट एसटीपी या एनटीपी, एट एसटीपी या एनटीपी, 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 22.4 लीटर। कितना होता है 22.4 लीटर। अब इससे क्या होगा कि अगर जब हमें नंबर दिया रहेगा, अगर हमें किसी का मास दिया है और मोल पूछ रहा है तो उसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। अगर नंबर दिया है तो हम उसके 1 मोल के नंबर यानी गाडो नंबर से डिवाइड कर देंगे। अगर एसटीपी और एनटीपी गैस पर किसी भी गैस का वॉल्यूम दे रखा है तो उसके हम मोल निकालने के लिए कितना से डिवाइड कर देंगे 22.4 लीटर से। हम एक बात कह रहे हैं कि अगर मान लो कि किसी भी स्पीसीज का, या मान लो कि एक पेन है और एक पेन जो आता है 5 रुपए का आता है, 5 रुपए में कितना पेन मिल रहा है भैया, एक पेन। और मेरे पास कह दे कि मेरे पास 50 रुपए है, कितना है भैया 50 रुपीज। तो बताओ इसमें टोटल कितने पेन आएंगे। यहाँ पे आपको पेन निकालना है कि कितने पेन आएंगे। तो पेन निकालने के लिए क्या करोगे, नंबर ऑफ पेन्स बराबर क्या करोगे, यहाँ पे जितना टोटल होगा रुपया उतना में हम एक पेन के कीमत से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा भैया 10 पेन। तो पेन की कुल कीमत कितनी हो सकती, मतलब 5 रुपए में एक पेन मिल रहा है तो 50 रुपए में कितना मिलेगा 10 पेन। अगर एक पेन का कीमत पता है तो चाहे कितना भी मेरे पास पैसा हो हम नंबर ऑफ पेन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट किए, तो एक पेन की कीमत से डिवाइड करके, एक पेन की कीमत से क्या कर लिए डिवाइड। ठीक उसी तरह अगर किसी भी दूसरे स्पीसीज का, मान लो कि मेरे पास वेट दिया है, जैसे हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं CO2 और CO2 का मेरे पास कह रहा है कि ये जो वेट है इसका 88 ग्राम है। तो बताइए CO2 के 1 मोल का वेट कितना होता है। तो अगर एक मोल का वेट निकाले जिसको हम मोलर मास कहते हैं, क्या कहते हैं मोलर मास, कितना होता है भैया 44 ग्राम। तो 88 ग्राम में कितना मोल होगा। तो अगर हमें जब मोल निकालना होगा तो जितना वेट दिया होगा उतना में हम मोलर वेट से डिवाइड कर देंगे तो कितना मोल आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है बातें। हम ये सब इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें मोल के कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। सपोज CO2 का यहाँ वेट ना दे करके हमें किसी भी स्पीसीज का नंबर दे देगा। क्या दे देगा भाई, नंबर। यहाँ पे क्या है कि मेरे पास हाइड्रोजन का जो एटम है ना उनकी जो संख्या है वो दे रखा है यहाँ पे 3.011 इंटू 10⁻²4। इतने सारे मेरे पास हाइड्रोजन एटम्स है। तो बताइए कितना मोल है मेरे पास हाइड्रोजन का। अच्छा बताइए हाइड्रोजन का एटम दिया हुआ है यानी ये नंबर दिया है, और 1 मोल एटम बराबर कितने सारे एटम होते हैं, एवोगाड्रो एटम के बराबर। तो हमें अगर यहाँ से मोल निकालना है तो जितना भी दिया होगा 0.11 इंटू 10⁻²4, इसमें हम कितना से डिवाइड कर देंगे, 1 मोल में जितने सारे एटम होते हैं। तो 1 मोल में कितने एटम होते हैं, एवोगाड्रो नंबर के बराबर 6.022 इंटू 10⁻23। इसे काटोगे तो ये लगभग कट जाएगा 2 टाइम्स में, और ये 23 से 23 कट गया तो ऊपर में 10, और ये 2 से 10 कट गया तो कितना आ गया भैया 5।
तो लगभग मेरे पास कितना मोल है भैया, 5 मोल है। इतने सारे एटम में कितने मोल है, 5 मोल है। सिमिलरली जैसे हमें नंबर दे दिया तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दिए मोल निकालने के लिए, वेट दे दिया तो मोलर वेट से डिवाइड कर दिए। ठीक उसी तरह से अगर वॉल्यूम देगा तो कितना से डिवाइड करेंगे एसटीपी और एनटीपी पर, 22.4 लीटर से। तो अब एक नया चैप्टर शुरू होता है जिसको हम बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोल। अब हम मेन टॉपिक के ऊपर आ चुके हैं और इस टॉपिक का क्या नाम है भैया, कैलकुलेशन ऑफ मोल, यानी मोल को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं यही यहाँ पे सिखाया जा रहा है। तो कैलकुलेशन ऑफ मोल में टोटल 3 फार्मूला होता है, जब वेट दिया हो तब, जब नंबर दिया हो तब, और थर्ड में जब वॉल्यूम दिया हो किसी भी चीज का तब। मोल को हम एन से डिनोट करते हैं, मोल को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। तो अगर जब वेट दिया होगा तो ऊपर में लिखेंगे गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, तो वेट अपॉन मोलर वेट। अगर किसी भी स्पीसीज का नंबर दिया होगा यानी किसी भी पार्टिकल का नंबर दिया होगा तो गिवन पार्टिकल ऊपर और एवोगाड्रो नंबर नीचे, यानी 6.02 into 10 to the power 22। इतना ही से क्यों डिवाइड करें, सवाल आ रहा है कि इतना ही से क्यों डिवाइड करें, तो अब आपको पता लग गया होगा, पीछे हम लोग बात कर चुके हैं। क्योंकि एक मोल पार्टिकल का मतलब होता है इतने सारे पार्टिकल। अब जितना पार्टिकल है तो एक मोल के पार्टिकल में जितने नंबर उतने से डिवाइड कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा। किसी भी गैस का अगर हमें वॉल्यूम है दिया तो उसको से मोल निकालना है तो किसे डिवाइड करेंगे, 22.4 लीटर से। लेकिन 22.4 लीटर से कब डिवाइड करेंगे, जब कंडीशन एसटीपी होगा या तो एनटीपी होगा तब, क्योंकि 22.4 लीटर से एसटीपी और एनटीपी कंडीशन पर ही ये वैलिड है। सर अगर एसटीपी और एनटीपी कंडीशन नहीं देगा और फिर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तब तब आप यूज करोगे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाला फार्मूला। अब चाहे कंडीशन कुछ भी दे दे, टेम्परेचर प्रेशर कुछ भी दे दे, हम यहाँ से क्या निकालेंगे भैया, नंबर ऑफ मोल्स यानी इन निकाल लेंगे यहाँ से। गैस का वॉल्यूम पता होगा, प्रेशर पता होगा, आर कांस्टेंट, टीपी पता होगा, तो क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन अगर एसटीपी और एनटीपी कंडीशन कहा तो हमें ये फार्मूला लगाने का जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट 22.4 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम ये सीख चुके हैं कि एक मोल गैस का वॉल्यूम कितने होते हैं, 22.4 लीटर। क्लियर यहाँ तक। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखने वाले हैं, क्वेश्चन। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, यही तीनों फार्मूला से होंगे। हाउ मेनी ग्राम्स एटम आर देयर इन वन एटम। ग्राम एटम का मतलब आप समझते हैं, हमसे ये मोल मांग रहा है। क्या मांग रहा है ये, मोल पूछ रहा है कि कितने सारे ग्राम में मोल होंगे। अब कितना एटम है मेरे पास, इन एक एटम, सिर्फ एक एटम है मेरे पास, वन एटम है। और हमसे क्या पूछ रहा है, उसका ग्राम एटम। लेकिन ये सोचना होगा कि ये जो एक एटम है वो किसका एटम है, क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ तो गड़बड़ है। हाउ मेनी ग्राम एटम्स आर देयर इन वन एटम, किसी का भी ले सकते हैं, यानी हमसे मोल पूछा और एक एटम दिया, अच्छा एक एटम दे दिया, सही है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, मोल, और दिया क्या है यहाँ पे, गिवन क्या है, एटम। एटम मैंने पार्टिकल दिया है, मतलब हमें एन दिया है, एन पता है, ये दिया है कितना, एक। मोल हमको निकालना है, मोल बोले तो एन निकालना है सर। तो कैसे निकालोगे मोल बराबर, तो मोल बराबर क्या होता है, गिवन नंबर एन बटा होगा दो नंबर एन है। नंबर कितना गिवन है, एन बराबर एक एटम है, और एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, एन यानी 6.0। तो कितने मोल आएंगे, तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा, 1/n। ठीक है, इतने सारे मोल होंगे मेरे पास, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट, which of the flowing have maximum number of chlorine atoms। इन दोनों में से किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोरीन एटम है, 1 ग्राम क्लोरीन या 1 ग्राम Cl। चलो इन दोनों का क्या करते हैं कि हम पहले मोल निकालते हैं और मोल से फिर निकालते हैं नंबर। तो 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन है, 1 ग्राम ऑफ Cl2 है। 1 ग्राम क्लोरीन है तो एक में नंबर ऑफ मोल्स निकालो पहले। तो अगर नंबर ऑफ आप मोल्स निकालोगे ध्यान से तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर कितना आएगा, 1 ग्राम डिवाइडेड बाई 35.5, कितने मोल आएंगे। और यहाँ पे अगर मोल निकालोगे तो कितना आएगा, वेट तो दोनों का सेम है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, लगभग 2 टाइम्स Cl2 है ना, तो एक मोलर वेट कितना हो जाएगा, 71। तो मोल तो उसका ज्यादा है, लेकिन हमसे पूछा है एटम। तो अब अगले बार में क्या करोगे कि अगर हमें एटम्स निकालना है, क्लोरीन एटम्स निकालना है दोनों में, तो एटम्स बराबर क्या होगा, मोल गुना एक
मॉलिक्यूल में कितने सारे एटम है? एक, तो एन में 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे और एन का वैल्यू यहां से निकाल रहे हो कितना? 8.35.5 कितना है? 35.5 मल्टीप्लाई बाई कितने सारे एटम होंगे? अगर हमें इसमें एटम निकालना है तो क्या करेंगे भैया? मोल गुना, अब एक मॉलिक्यूल में कितने सारे हैं यहाँ पे? तो सबसे पहले ये जो हम मल्टीप्लाई करेंगे मोल से 2 है, तो यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई कर दोगे? 2, तो एटम्स निकल के आ जाएंगे। मोल कितना था? 1/71 मल्टीप्लाई बाई 2। इसको डिवाइड करोगे तो लगभग कितना आएगा? 1.35.5। यानी दोनों में नंबर ऑफ एटम क्या है भैया? सेम। दोनों में नंबर ऑफ एटम्स, दोनों में नंबर ऑफ एटम्स क्या मिल रहा है हमको? सेम है तो मिल रहा है। सबसे पहले हम मोल निकाले, मोल आया 1/35.5। इसमें भी मोल निकाले तो एक आया कम, इसका ज्यादा मोल, इसका क्या आया? कम। तो मोल से डिसाइड नहीं होगा। अब एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम है, एक मॉलिक्यूल में भैया 2 एटम है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों में क्या आएगा? सेम। किसी में नहीं होगा। बोथ हैव सेम नंबर ऑफ क्लोरीन एटम। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है? यहाँ पे लिखेंगे बोथ हैव सेम नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स। दोनों के पास क्या है? सेम नंबर ऑफ क्लोरीन एटम। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग हैव अ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स? किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है? 1 ग्राम ऑक्सीजन का कहने का मतलब क्या है? 1 ग्राम ऑक्सीजन, तो एकरा में मोल निकाल लो। मोल कितना आ जाएगा? 1/16। तो एटम्स निकाल लेते हैं। एटम्स कितना आ जाएगा? मोल है 1/16 और एक एटम है तो हम महीने से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इतने सारे। यहाँ भी एक चीज छूट रहा है, हमें एवोगाड्रो संख्या से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर हम जब नंबर निकालते हैं थोड़ा सा गड़बड़ है, एटम निकालने के, तो मोल तो क्या होगा? तो ये क्या निकलेगा? नंबर ऑफ एटम्स। और यहाँ किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं? 2 एवोगाड्रो नंबर से। तो लगभग ये आने वाला है, ऊपर में आएगा इने डिवाइडेड बाई 35.5 और यहाँ भी वही आ जाएगा इने 35.5 इतने सारे। तो हम इतना, तो इतने सारे मेरे एटम होंगे एट रहे हैं। चलो इसमें पहले मोल निकालो, तो 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा यहाँ पे? 32। ये मोल आया। तो एटम्स कितने होंगे? मॉलिक्यूल ने पूछा एटम्स। 1/32 मल्टीप्लाई बाई कितना होगा? 2 इनमें से, मतलब वही आ जाएगा 1/16 मल्टीप्लाई बाई 8। सेम है अभी तक। यहाँ तक मोल निकालने क्या निकालेंगे? 1 और मोलर वेट कितना हो जाएगा? 48। तो इतना मोल है। एटम्स कितने होंगे? तो 1/48 एन से मल्टीप्लाई करेंगे क्या निकल के आ जाएगा? मॉलिक्यूल। और फिर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? एटम्स। तो भी कितना आएगा? 1/16। अब इस सब में नंबर ऑफ एटम क्या है? सेम। ऑल ऑफ ऑल ऑल हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी। क्योंकि सबके पास एटम उतना ही मिल रहा है, 1/16 इन्हें, 1/16 इन्हें, 1/16 इन्हें, सबके पास तो उतना ही है। तो सबके पास क्या है? नंबर ऑफ एटम सेम है ना। इसके पास क्या है? सबके पास तो उतना ही है। हमारा ऑप्शन क्या हो गया? एक क्वेश्चन थोड़ा सा भी है, आप इसको देखो और ट्राई करो। Which of the following have a maximum number of items? फिर से हमें पूछा है, लेकिन इस बार अलग अलग लैंग्वेज यूज किया और लैंग्वेज बहुत ही अच्छे लेवल का यूज किया गया। 8 ग्राम, हमसे क्या पूछा? 8 ग्राम हाइड्रोजन गैस, तो 8 ग्राम में कितना होगा? तो गिवन वेट और मोलर वेट कितना होगा हाइड्रोजन का? 2। तो इसमें मोल कितना आ गया भैया? 4। अगर 4 आ गया तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? तो जितना मोल है उतना, इसमें अगर एवोगाड्रो संख्या से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या गया? मॉलिक्यूल। और एक मॉलिक्यूल में कितने आइटम है? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी हमारे पास टोटल कितने आ गए? 8 एटम आ गया।
इसमें सबसे पहले आप मोल निकालो, तो मोल कितना होगा 32 डिवाइडेड बाई 32, तो मोल कितना आ गया 1। अगर हमें ऑक्सीजन एटम निकालना है तो एटम बराबर क्या हो गया, मोल एक आया, एवोगाड्रो संख्या से मल्टीप्लाई करके क्या है मॉलिक्यूल, इसमें 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया 2 में एटम्स, इतने सारे एटम्स है। अगर इसमें निकालना तो सबसे पहले मोल निकाल दो 28, इसमें भी 28, कितना मोल आया 8 मोल। अगर एटम्स निकालना हो तो कितना होगा, मोल एक है, एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई किया तो क्या है मॉलिक्यूल, और एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया नाइट्रोजन एटम। तो यहाँ भी नाइट्रोजन एटम कितने हैं 2 18 ग्राम ऑफ दिया है, तो 18 ग्राम इसका दे दिया हमको, और मोलर वेट 18 होता है तो मोल कितना होगा, कितना ही आने वाला है एक मोल। तो एटम्स निकालिए, एटम कितना होगा, मोल है एक, एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई किया तो क्या है मॉलिक्यूल, और एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन के, यानी टोटल 3। यहाँ पे कितना हो गया 3 में। हमसे क्या पूछा था, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, सबसे ज्यादा मैक्सिमम कौन है 8, हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा 30, 8 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसे बात है। अगला क्वेश्चन, आप इसको जोड़ा, थोड़ा सा टाइम लो, 1-2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और बना के दिखाओ। कैसे बनाओगे फ्रेंड्स इसको, कैलकुलेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 2.8 लीटर ऑफ H2 गैस एट एसटीपी। इसको मैंने हाइड्रोजन गैस, एसटीपी पे हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे वॉल्यूम दिया है। अब पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पूछ रहा है, किसमें पूछ रहा है H2O में पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करोगे, ये जो गिवन वॉल्यूम है इस वॉल्यूम से निकालोगे मोल, और फिर मोल से निकालोगे मॉलिक्यूल, और फिर मॉलिक्यूल से निकालोगे एटम। बहुत आसान है। पहला पार्ट में क्या करने वाले हैं, हम हाइड्रोजन का मोल फाइंड करने वाले हैं। तो 2.8 लीटर है इसकी पीके, तो मोल निकालने के लिए कितना से डिवाइड करते हैं 22.4 लीटर। चलो डिवाइड करो तो कितना बार में लगभग ये लग जाएगा, कितना टाइम समय कट जाएगा, ये ऊपर में 28 है तो लगभग लगभग ये कितना टाइम्स में कटने वाला है, आप सोचो ना। इसको हम 28 लेंगे तो 2 से ऊपर वाला को काट दिया तो 14 टाइम्स में कट गया, 2 से इसको भी काट दिए तो 11.5 टाइम्स में कट गया, 11.2। सब फिर से 2 से काट दिए तो ऊपर में 60 टाइम्स में कैंसिल हो गए। अब इसको 2 से काटे तो इतना बार लगभग 1/8 मोल आएगा, कितना आएगा 1/8 मोल। इतना हमारे पास निकल के क्या आ गया भैया, हाइड्रोजन गैस का मोल। अब जब मोल निकल गया तो क्या निकाल लोगे, यहाँ से मॉलिक्यूल निकाल लोगे, मॉलिक्यूल ऑफ H2। मॉलिक्यूल के क्या करना है, मोल से एवोगाड्रो में डिवाइड कर दो, क्या निकल के आ गई है मॉलिक्यूल। अब निकालना है एटम्स, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो कितना से मल्टीप्लाई कर दोगे, एक मॉलिक्यूल में कितना आइटम है 2, तो 1/2 इंटू एन ए, इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 2, तो कितना आ जाएगा, ऊपर में हो जाएगा एन ए, नीचे में कितना आ जाएगा 4। इतने सारे हमें आइटम मिलेंगे, एन ए डिवाइडेड बाई 4, कौन ऑप्शन होगा दैट इज 4। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, अगला, फाइंड द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स कॉमा होगा, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन 60 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। हमें 16 ग्राम में क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। तो सबसे पहले काम करते हैं, ऑक्सीजन के एक एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालेंगे। तो ये है ऑक्सीजन भाई, एक एटॉमिक नंबर होता है 8 और मास नंबर कितना होता है भैया 16। तो अगर इसमें हम प्रोटॉन की बात करें तो वो 8 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर के बराबर है। न्यूट्रॉन्स की बात करें तो 16 में से 8 गया, 8 इसमें भी है। और इलेक्ट्रॉन अगर ये न्यूट्रल है तो इसमें भी कितना होंगे 8। मतलब एक एटम में, एक मॉलिक्यूल में नहीं बात कर रहे हैं, एक एटम में इतने इलेक्ट्रॉन, इतने प्रोटॉन और इतने न्यूट्रॉन है। इसको कहीं एक जगह घेर के रख देते हैं,
ये हमें आगे बहुत काम आने वाला है। अब सबसे पहले यहाँ से क्या निकालते हैं, हम मोल निकालते हैं ऑक्सीजन का। कितना दिया है 16 और मोलर वेट भी कितना होता है 16, यानी 1 मोल है। अब जब मोल निकल गया तो हमें क्या निकालना है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स। तो ऑक्सीजन एटम्स निकालो। ऑक्सीजन एटम कितना हो गया, मोल 1 है और मोलर वेट कितना, अवोगाड्रो नंबर इतना, यानी इतने सारे एटम है अवोगाड्रो नंबर के बाद। अब हमें निकालना है द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो यहाँ से निकालिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक एटम में 8 है, तो इतने सारे एटम में कितना होगा 8 है नहीं इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ से निकालो नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये भी कितना आएगा 8 है। और यहाँ से निकालो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कितना आएगा ये भी 8 है। और सबको ऐड कर दो टोटल, ऐड करोगे तो कितना जाएगा 24 MA। कितने सारे हमें टोटल पार्ट करने हैं, कितने होंगे 24। ऑप्शन थर्ड क्लियर है क्या। नेक्स्ट, फॉर 4.4 इंटू 10⁻⁻19 ग्राम, कितना ग्राम दिया है CO2 ऑफ CO2। हमें कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं और वॉल्यूम एट इसके पेपर कितना होगा। ये ग्राम दिया है। अब ये अगर ग्राम दिया है तो कैसे फाइंड आउट करोगे, जरा आप भी बताओ। इतना ग्राम मेरे पास है नहीं, तो हमें क्या निकालना होगा, मोल निकालना होगा। तो सबसे पहले मोल निकालो। तो मोल निकालने के लिए क्या करोगे, गिवन वेट ऊपर रखोगे। तो इसमें गिवन वेट है 4.4 इंटू 10⁻⁻19। अगर मोलर वेट कितना होता है, एक मोल का वेट 40 है। तो डिवाइड करोगे तो ये कितना टाइम्स आएगा, लगभग 8 इंटू 10⁻⁻20। मतलब इतना हमारे पास मोल निकल के आ गया। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। क्या निकालना है भैया, नंबर ऑफ CH4 CO2 मॉलिक्यूल्स। तो 8 इंटू 10⁻⁻20, इतना में किससे डिवाइड करते हुए, ऑर्डर नंबर से 23। कितना आएगा 6.022 इंटू 10⁻, कितना आएगा यहाँ पे 3। लगभग कितना आएगा, इतने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये पहला आंसर होगा, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आने वाले हैं 6022। और हमें अब निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालो। वॉल्यूम बराबर कैसे निकालोगे, मोल निकल गया। एक मोल का कितना होता है वॉल्यूम 22.4 लीटर। तो 10⁻⁻, इतना का कितना होगा, इतना लीटर। अच्छा, लीटर से मिलीलीटर में बदलना है तो इसको कितना से कर दो 23 से, तो ये कितना आ गया ml में। कैलकुलेट करो तो कितना जाएगा यहाँ से 22.4 इंटू 10⁻⁻17। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 22.4 इंटू 10⁻⁻17 लीटर में करोगे तो कितना आएगा 20। तो ये आंसर हो गया। यहाँ से निकल गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ से निकल गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और यहाँ से निकल गया वॉल्यूम। ये क्या निकल गया, नंबर ऑफ वॉल्यूम ही तो निकला। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इसको जरा करके देखा। 6.4 ग्राम एक अनोन गैस है जो ऑक्यूपाई करता है इतना लीटर वॉल्यूम एट एसटीपी पर। कंडीशन दे रखा है, देन फाइंड द अनोन गैस। उस गैस को फाइंड आउट करो कौन होगा। कितना अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम एक में क्या निकालने वाले भैया, मोल। मोल क्या होता है, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम कितना होता है भैया 22.4, यानी वॉल्यूम कितना आ जाए, मोल कितना आ जाएगा 0.1 मोल। इतना मोल आ गया। अब भाई अगर मोल आ गया और इतना ग्राम दिया है नहीं, तो आप मोल बराबर फॉर्मूला क्या जानते हो, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट होता है। तो मोल हमको पता है, वेट दिया है, मोलर वेट निकल जाएगा यहाँ से। तो जरा इस फॉर्मूला को अप्लाई करो यहाँ। मोल कितना रखोगे 0.1
वेट कितना है 6.4, मोलर वेट हमको निकालना है MW, इसीलिए MW बराबर कितना हो जाएगा 64 ग्राम। अब 64 ग्राम देखो, इसका इसका कितना आता है 22 ग्राम, इसका कितना आता है 2 ग्राम मोलर वेट, CO2 का कितना आता है 24 ग्राम। और इधर निकालोगे तो कितना आएगा 64 ग्राम। तो ऑप्शन में कौन होगा 4, इसी से मैच हो रहा है ना। मोलर वेट आया कितना 64 पे। इन चारों ऑप्शन में से 64 ग्राम मोलर वेट कौन से मॉलिक्यूल का है, SO2 का। तो आंसर हो गया SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, if इतना molecules are removed from 63 milligram of nitric acid, then remaining number of moles of NH3 are। चलो इसको कैसे करोगे, अच्छे लेवल का सब क्वेश्चन है, बेकार का नहीं। इतना रिमूव किया जाता है, इतना मॉलिक्यूल्स रिमूव किया गया है 60 मिलीग्राम ऑफ NH3 से। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मॉलिक्यूल ही निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा, जब हमको मोल पता होगा। तो सबसे पहले मोल निकाल लेते हैं। मोल बराबर क्या होगा 63 मिलीग्राम, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करो, -3 हो गया। और इसका मोलर वेट कितना होता है 63, तो मोल कितना आ गया यहाँ से 10⁻³ मोल, यानी 1 मिली मोल आया, मोल आ गया। अब मॉलिक्यूल्स निकालो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले तो कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे, एवोगाड्रो नंबर 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते तो ये लगभग 6.022 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा -23। तो यहाँ पे कितना जाएगा सिर्फ 20। अब इतना रिमूव किया गया है तो रिमेनिंग यहाँ पे मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं। रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स, रिमेनिंग मॉलिक्यूल कितना होंगे 6.022 इंटू 10⁻20 में से कितना निकाला जा रहा है 3 इंटू 10⁻23, तो कितना बच जाएगा 3.022 इंटू 10⁻23। ये बहुत बड़ा नंबर है, तो ये 2 को आप निगलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतने सारे रिमेनिंग है, तो अब इसमें नंबर ऑफ मोल कितना होंगे, तो इंडेक्स निकालो, तो तो यहाँ मान चुके हैं। अब मोल बराबर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, गिवन नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर। गिवन नंबर कितना आया है, यानी अब कितने सारे मॉलिक्यूल है 3.022। हम तो कहते हैं कि इसको अप्रोक्स ले लो 3 इंटू 10⁻, कितना हो गया 20। और इसको भी अप्रोक्स ले लो 6 इंटू 10⁻23। तो इसको डिवाइड करो 1/2, और ऊपर में कितना हो जाएगा -3, तो माइनस लगभग 0.5 इंटू 10⁻-3। और क्या कर सकते हो, बस यही होगा। कौन ऑप्शन है इसमें, तो इतने मोल 0.5 इंटू 10⁻-3, ये बड़ा है। कैसे की इक्वेशन, पहले जो वेट दिया था 63 मिलीग्राम, एक से मोल निकाल दिए, फिर मॉलिक्यूल निकाल लिए, फिर कितना रिमूव किया और कितना बच गया ये निकाल लिए। अब बचे हुए में इतना मॉलिक्यूल है तो फिर मोल्स निकाल लिए नंबर्स वाले से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन 42 मिलीग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन है, आयन कैलकुलेट, इसमें हमें टोटल नंबर ऑफ आयन्स निकालना है कितना ग्राम। कैसे निकालोगे नंबर ऑफ आयन्स, तो पहले क्या करो, मिलीग्राम दिया तो आप मोल निकालो, क्या निकालो भैया मोल। तो मोल बराबर क्या हो गया 42, और ये जो नाइट्रोजन है उसका एक मोल का वेट कितना होता है, आयन हो चाहे कुछ भी, 14 होगा, यानी 0 पॉइंट कितना हो गया 3 मोल है। अब मोल हमको पता है निकालना है एटम्स, तो इन बराबर क्या होते हैं आयन्स निकाले, n/n। यहाँ से आयन्स निकालो, n बराबर तो क्या हो गया मोल गुना एवोगाड्रो नंबर। तो मोल कितना है 0.3 होंगे, तो आयन्स कितने हो गए, नंबर ऑफ आयन्स कितना आ गया 0.3 आयन्स। दूसरा में क्या निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। तो भैया अगर एक आयन में
फिगर 9 n-3 के एक आयन में बताओ प्रोटॉन कितना होगा। प्रोटॉन तो 7 ही होगा ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 7 और 3 10। एक आयन में अब आयन कितना आया है यहाँ पे, इतने सारे आयन। तो बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। यहाँ पे लिखो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टोटल कितना आएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया 70। एक आयन है, टोटल आयन कितना है 0.3 है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 5.1 इंटू एन। इतने सारे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आएंगे। ठीक है, दोनों का सम अगर पूछता है तो, ना तो अलग अलग पूछता तो अलग अलग आते। जैसे अगर खाली हमें प्रोटॉन पूछता है, ठीक है, अलग अलग ही पूछता है हमसे नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर एक साथ पूछता है तो इतना पूछता है। तो अगर हमें सिर्फ प्रोटॉन निकालना होता टोटल, तो 7 मल्टीप्लाई बाई कितना करते हैं 0.3। ये कितना आ जाता है 2.1 2.3 नहीं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछता तो कितना हो जाता भैया 10 इंटू 0.3 है। अगर टोटल जोड़ने की बात करता है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम कितना है, इतना को जोड़ दो 5.1 ऐसा हो जाता है। अब कौन पूछ रहा है वो हिसाब से दे देना। क्लियर है क्या। एक और बेहतरीन क्वेश्चन, जितने टाइप के पॉसिबिलिटी और वैरायटी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उतने आपको दिए जा रहे हैं, ताकि आप कहीं भी फंसे नहीं जब क्वेश्चन आए। क्वेश्चन है टू एलिमेंट्स एन एक्स एंड वाई कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टू डिफरेंट कंपाउंड। एक बनाता है XY2 एंड एक बनाता है X2Y3। if 0.5 mole of XY2 has mass 5 gram and इतना molecules of X2Y3 has 85 gram, then calculate molar mass of X and Y। अच्छा है ना। एक काम करते हैं, दो मॉलिक्यूल दो कंपाउंड बन रहा है तो दोनों कंपाउंड को लिख लेते हैं। एक बन रहा है XY2, इसको लेफ्ट साइड लिख लेते हैं, और एक बन रहा है H2Y3। और ये भी मान लेते हैं कि एक्स और वाई का जो कंपाउंड का मोलर वेट है, एक्स और वाई का एलिमेंट का, वो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई है मान चलो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि 0.05 मोल। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है 0.05 मोल। ऐसे देखो 0.05 मोल जो है उसका वेट कितना दिया है यहाँ 5 ग्राम। तो ऊपर में हो गया 5 ग्राम। तो इधर मोलर वेट कितना होगा, नीचे मोलर वेट तो एक्स का मान है एक्स और वाई को मान वाई तो 2 है ना, तो क्या ना हो गया 2y। यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा x प्लस 2y बराबर 0.05 नीचे आएगा तो ऊपर में कितना आ जाएगा लगभग 100। इस इक्वेशन बनना है। ठीक है, और ये जो दूसरा कंपाउंड यहाँ पर है कौन है भैया, ये सही है, इसको देखो ये है X2 एंड Y3। इसको जरा देखो, इसमें क्या पूछ रहा है हमसे कि मेरे पास इतने सारे मॉलिक्यूल हैं, इतने सारे मॉलिक्यूल एज इतना मास है, बड़ा घुमा दिया क्वेश्चन को, मॉलिक्यूल देके मास दे दिया है। तो यहाँ से भी एक्स और वाई का रिलेशन आ सकता है, ऐसे इतना मास। तो पहले मॉलिक्यूल से मोल निकाल लेते हैं। तो मॉलिक्यूल से मोल कैसे निकालेंगे 3.01 इंटू 10 टू द पावर कितना है 23 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 टू द पावर 3। ये मोल है। एकर वेट कितना दिया है 85 ग्राम, और मोलर वेट कितना लिख सकते हैं इसका 2x है तो 2x, 3y है तो कितना हो जाएगा 3y। इसको कैलकुलेट करो लगभग, अगर इसको आप कैलकुलेट किए तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल होगा, मतलब 0.5 और 0.5 से इन्हें या 2 से 85 में मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x प्लस 3y। 85 से मल्टीप्लाई कर दो 0 एंड 1 से, इसको समीकरण कितना बोल दो। अब समीकरण यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर दो। इक्वेशन 1 एंड 2 को कैसे सॉल्व करेंगे, ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करके और 1 में से 2 को घटा देंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x
और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200। इसको माइनस करेंगे 2x प्लस 3y बराबर 170। माइनस करेंगे तो माइनस 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 x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा y, यहाँ पे कितना आएगा 30। तो y का वैल्यू यहाँ से आपको मिल गया 30 होगा। y का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे 30 ग्राम। अब y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, मान लो फर्स्ट में रखते हैं तो x बराबर कितना मिलता है 100 माइनस 2 कितना हो गया 7। यहाँ से कितना मिलेगा ये 40 ग्राम। तो हम बोल सकते हैं कि x का वैल्यू जो निकला वो है 40 ग्राम और y का जो वैल्यू निकला कितना मिला 30 ग्राम। ये आंसर है। तो हमसे किसका पूछा था x और y का, x का है 40 y का है 30। तो 40 30 कौन है ऑप्शन सेकंड। हमारा ऑप्शन नंबर कौन है सेकंड। आप 30 40 नहीं मार देना। देखो यहाँ पे सीक्वेंस देखो, पहले x का है फिर y का। तो x का कितना है 40, y का कितना है 30। तो पहले 40 फिर 30। क्वेश्चन ज्यादा नहीं था, आपको थोड़ा सा अगर लैंग्वेज को घुमाया तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल दे दिया तो मॉलिक्यूल से मोल निकाल के, वेट दिया वेट से मोल निकाल के, मोल तो सेम ही होगा ना, मोल मोल को बैलेंस कर देते हैं। तो रिलेशन मिला x और y में, दो इक्वेशन दो अननोन, बिजली निकल जाएगा वैल्यू। हाँ, दो अननोन एक इक्वेशन होता तो नहीं निकलता, 3 अननोन 2 इक्वेशन होता था। जितना अननोन क्वांटिटी है उतना इक्वेशन मिल गया तब तो ये सॉल्व हो गया वो। तो आज के लिए इतना ही। कल हम और अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। अभी और सारे क्वेश्चन होंगे, 1 है 2 3 4। तो आप इसको ऐसा होमवर्क करके लाना। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। और ये 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है ना। फिर उसके बाद हम एक अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होता है वेपर डेंसिटी। ये बहुत छोटा टॉपिक है, क्वेश्चन अच्छे लेवल के बन सकते हैं अगर बनाने वाला चाहे तो। हम बात करेंगे जितने भी वैरायटी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वेपर डेंसिटी के ऊपर उतने बात करेंगे। और टू दी कंटेंट बात करने वाले हम, ना इधर ना उधर, एकदम पूरे के पूरे नीट के ऊपर फोकस होगा। ना तो नीट से छोटा होगा और ना तो नीट से ज्यादा होगा, एकदम नीट लेवल का होगा, मतलब ज्यादा हो सकता है, ठीक है ना। और सब आप देखोगे कि नीट लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी को गहरे दिल से धन्यवाद।